हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर व्यू में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, जिसके यूज को लेकर हमेशा कंफ्यूजन होता था, उसके बारे में जाना। उसी में से एक छोटा पार्ट है। कभी कभी हमको कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म है जिसमें हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर हमने पढ़ा है बहुत, इसके बारे में बहुत वर्ब फॉर्म हमने याद किया है, लेकिन कुछ वर्ब फॉर्म जिसको हम आपके एक रिवीजन के तौर पे यहाँ रख देना चाहते हैं, जिससे कि आपके ध्यान में खास करके रहे। कैसे कि यहाँ पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन इसका V2 है, कौन इसका V3 है। वर्ब फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन बन जाता है। तो एक बार यहाँ पर आप देख लेंगे और दो चार बार इसको आप रिपीट कर लेते हैं तो आपको यह कंठस्थ हो जाएंगे और आपके परीक्षा में यहाँ से गलती नहीं होगी। अक्सर यहाँ से गलतियां देखने को मिल जाती है कि जहाँ V2 का इस्तेमाल करना है वहाँ V3 का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि वो वर्ब फॉर्म याद नहीं रहता। ठीक है ना। तो इसलिए एक बार हम आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन सारे वर्ब फॉर्म को एक बार बढ़िया से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कराते हैं, आप भी साथ में बोलिए ताकि आपको याद हो जाए, और एक दो बार अपने कॉपी में लिखकर इसे रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इसके वर्ब फॉर्म में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे एराइज, एरोज, एराइजन। एराइज मतलब किसी चीज का उत्पन्न होना, आना, प्रकट होना। बियर मतलब बर्दाश्त करना होता है, बियर, बोर, बॉर, इसका दोनों होता है। जब बियर मतलब बर्दाश्त करना या जन्म देना, बियर, बोर, पुरैन या बॉर्न दोनों होता है इसका वर्ब 3। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्लो मतलब क्या होता है? बहना, हवा का बहना। ठीक है ना। तो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक, ब्रो, ब्रोकन। चूज, चूज मतलब जानते हैं चुनना, चूज, चूज, चूजन। ये जो होता है देखिए इसमें सिंगल हो है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, चूज सिंगल हो वाला चूज, चूजन। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब कोई चीज खींचना, बनाना, जिसने कहते हैं ड्राइंग करना, ड्रॉ करना, खींचना। और ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉ। फ्रीज तो आप जानते हैं, फ्रीज मतलब जमना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। जैसे आपने सुना होगा फ्रोजन मटर जमा हुआ, तो फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। रिंग, रिंग मतलब घंटी बजाना, रिंग, रेंग, रंग। ठीक है। सिंक, सिंक मतलब डूबना, सिंक, सैंक, संक। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है संघर्ष करना, प्रयास करना। स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्राइडन। थ्रो तो जानते हो, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रो। शूट, SHOOT, शूट मतलब गोली मारना, शूट, शॉट, शॉट। सिंगल हो जाता है, यहाँ डबल हो जाता है, इसमें सिंगल हो जाता है। जैसे चूज में यहाँ पर सिंगल, डबल था, सिंगल हो गया, लेकिन आगे इसका दूसरा हो जाता है थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम ही होता है, शूट, शॉट, शॉट। अब देखिए एक हम जैसे हम लोग ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन याद किया ना, तो जैसे फ्लो आता है ना दिमाग में, फ्लो, तो आप हम लोग भी बोल जाते हैं फ्लो, ब्ल्यू, फ्लो। ऐसे नहीं होता है कि हम तो याद किया ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, तो जब भी आता है फ्लो तो बोलते हैं फ्लो, ब्ल्यू, फ्लोन, गलती हो जाता है। फ्लो वाला इसलिए उसको लिखे हुए हैं खास करके कि फ्लो का क्या होता है? फ्लो, फ्लोट, फ्लोट, ईडी लगता है। ठीक है ना। फ्लो मतलब होता है पानी और किसी चीज का बहना, अब ब्लो मतलब होता है हवा का बहना। ठीक है ना। पानी द्रव के लिए फ्लो होता है, और ब्लो मतलब हवा का बहना। इसमें ईडी वाला होता है। जैसे ओवरफ्लो, जैसे पानी क्या क्या ओवरफ्लो कर रहा है, तो ओवरफ्लो, तो देखिए जैसे फ्लो का फ्लो, फ्लोट, फ्लोट हो गया, उसी प्रकार ओवरफ्लो का ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होता है। तो यहां से आपको परीक्षा में देखने के कॉमन एरर मिले हुए हैं, इसलिए इसको बच्चे ऐसा हो जाता है ना कि जैसे याद किए ब्लो, ब्ल्यू, ब्लो, तो जैसे फ्लो आता है ना तो समझ जाता है कि फ्लो, ब्ल्यू, फ्लोड होगा। ऐसी परिचय देता है। फ्लो का क्या था? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, तो जितना फ्लो से संबंधित है। ओवरफ्लो तो ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो। क्लियर। यहाँ पे कास्ट वाले से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं परीक्षा में हमारे क्वेश्चन इधर, कि कास्ट का लोग याद करते हैं, ईडी लगा देते हैं, कास्ट, कास्टेड, कास्टेड कर देते हैं। तो जितने कास्ट होना, जैसे कास्ट के साथ ब्रॉडकास्ट भी होता है, जैसे ब्रॉडकास्ट में भी कास्ट होता है ना, जैसे ब्रॉडकास्ट आप लिखिएगा तो उसमें देखिए, जैसे ब्रॉडकास्ट आप लिख रहे हैं, ब्रॉडकास्ट, इसमें भी कास्ट आया कि नहीं? तो कास्ट आया था ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ही होगा। जितने में कास्ट आए ना तो कास्ट, कास्ट, कास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ठीक है ना। तो
कास्ट लिखा है तो कास्ट 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 होगा, इसका ईडी नहीं लगाना है। अक्सर परीक्षा में ईडी लगा के एरर दे देता है, याद रखिएगा। इससे सेम होता है कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट 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 सेम होता है। जैसे आप लोग याद किया होगा ना, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, हिट हिट हिट, उसी प्रकार ये होता है, सारे का सेम ही होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1 V2 V3 तीनों समान होता है। तो कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। स्प्रेड में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ईडी लगा देते हैं। स्प्रेड का भी तीनों फॉर्म सेम होता है। स्प्रेड मतलब जानता है ना, फैलना। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। स्प्लिट, स्प्लिट का भी तीनों फॉर्म सेम होता है, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। राइट का भी तीनों फॉर्म सेम होता है। देखिए बिना ई वाला, एक तो राइट माने चढ़ना होता है, उसका राइट रोड रिडन होता है ना। एक राइट जो होता है ना, राइट मतलब चढ़ना होता है, यहां पर लिख सकते हैं RIDE, राइट। किसी चीज पर सवार होना, चढ़ना, राइड रोड रिडन, ठीक है ना। लेकिन यहां है राइड, RID, राइड मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। गेट राइड अप पढ़े होंगे, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो बिना ई वाला जो राइड होता है ना, तो राइड 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 होता है, ठीक है ना। ई वाला राइड होता है, राइड मतलब चढ़ना, तो राइड रोड रिडन होता है। इसलिए इसमें कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी कर देते हैं राइड रोड रिडन है, बिना ई वाला है, राइड 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 होता है। शट शट मतलब बंद करना होता है, शट शट शट। हट हट मतलब किसी चीज को चोट पहुंचाना, तो हट 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 होता है, ठीक है। तो ये खास करके ध्यान रखिएगा, स्प्रेड, राइड, कास्ट, कॉस्ट वाला। कास्ट का भी बहुत बार आता है, ब्रॉडकास्ट पर भी देता है, ब्रॉडकास्ट 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 ही होता है, ठीक है ना। तो ये सारे सेम होते हैं। ये फ्लो वाला पे आदमी कंफ्यूजन होता है, ब्लो के चलते। फ्लो वाला फ्लोड फ्लोड होता है, ठीक है, ईडी लगता है। लेकिन ब्लो का होता है ब्लो ब्लू ब्लो, ठीक है, क्लियर। ये थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे एक प्रकार से रिवाइज करा दिए। एक दो और वर्ब फॉर्म है, उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे बाइट वाला जो वर्ब फॉर्म है, इसको लेकर कंफ्यूजन होता है कि बाइट का एक बाइट 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 भी होता है, एक बाइट का बाइट बेड बिडन भी होता है। तो बाइट मतलब जब बोली लगाना हो ना, नीलामी के लिए बोली लगाना, समझते हैं ना, बोली लगाना। कोई चीज जब नीलाम किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है, तो उस वक्त बोली लगता है 5 लाख 10 लाख 20 लाख, ऐसा लगता है बोली। तो वो जो बोली लगता है ना, तो जब वो नीलामी वाला सेंस हो, ठीक है ना, ऑक्शन का सेंस हो, तो उस वक्त बाइट 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 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जब बाइट का मतलब है कोई कमांड देना, आदेश देना, ठीक है ना, आदेश देना, कमांड देना, तब उसका होता है बाइट बेट बिडन, ठीक है ना। तो जब बाइट का मतलब होता है आदेश देना, तब बाइट बेट बिडन होता है। लेकिन जब बाइट का मीनिंग यहां पे लिख लीजिएगा, बाइट मतलब बोली लगाना, नीलामी के लिए बोली लगाना, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ आदेश देना, आदेश देना, ठीक है ना। तो जब बाइट का मतलब होता है बोली लगाना, ऑक्शन के लिए जब जो नीलामी के लिए बोली लगता है ना, तो जब वहां बोली लगाने वाला मीनिंग होता है बाइट 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 होता है। और जब इसका आदेश देना मतलब होता है बाइट बेट बिडन होता है, क्लियर। जैसे हैंग वाला भी पिछले ही क्लास में ही बताए थे कि हैंग का मतलब जब लटकाना हो, जैसे फोटो उटको या कुछ चीज दीवार पर लटकाते हैं, टांगते हैं ना, टांगना। तो जब टांगना होता है हैंग, हंग होगा। लेकिन जब फांसी लगाना, तब बड़ा वाला रूप हो जाता है हैंग हंग हंग, ईडी वाला। जब किसी को फांसी पे चढ़ाने का मीनिंग हो कि उसको फांसी पे लटका दिया गया, फांसी पे टांग दिया गया, तब होता है हैंग हंग हंग। तो पहला तो सेम ही रहता है, लेकिन मीनिंग के अनुसार V2 V3 बदल जाता है। जैसे बाइट का पहला तो सेम है, लेकिन V2 V3 बदल गया, मीनिंग अगर अलग है। जैसे हैंग में मीनिंग अलग है, तो V2 V3 बदल गया, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कोई चीज टांगना, टांगना। इसका फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना, क्लियर। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाइट वाला हैंग वाला यहां से भी क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भर के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भर के किसी और टॉपिक के साथ।